तथा कथित कुछ लोग हमारे गांव में झाड़ फूक करते हैं और भूत कौ पे खेल रहा है, तो इन्हें आता तो कुछ है नहीं। और बुरा मत माने माताएं, बहन, बेटियां, भैया लोग, मैं करबद्ध हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। कुछ माताएं, बहन, भाई लोग हैं भी ऐसे कि जिन पे ना तो भूत है ना प्रेत है, सिवाय गर्राहट और बगल के अड़ोसी पड़ोसी के अलावा कुछ नहीं है। अब भूत की एक्टिंग करती है बहन हो, बेटी हो, भाई हो, तो वह बेचारा तांत्रिक करे भी का, मंत्र चलाए तो तुम्हें ठीक होना नहीं है, हवन पूजन कराए तो तुम्हें ठीक होना नहीं है। तो फिर जो गांव का होता है ऊंटा छाप, वो समझ जाता है अच्छा इसमें बहुत बड़ा भूत है, तो वो काली मिर्च लेता है और 4-5 घिसता है पटीगा पे पत्थर के और भर के आंख में लगा देता। और कई लोगों के जब आंख में घुसेड़ा वो आंजन काय का, काली मिर्च का, छोटी वाली, और जैसी आंख में गई, जब एक मिर्ची लग जाती मुंह में तो गुड़ और शक्कर मांगा, वो आंख में लगे तो क्या हुआ है, और फिर वो नरौद हाय मर गए, हाय मर गए। तो मालूम फिर ना हो तो क्या कहता है, बहुत दिन से परेशान कर, समझते नहीं है मैं तुम्हारा बाप हूं, कितना पढ़ा लिखा है, कितनी विद्या है तेरे पास, मैंने तेरी सब विद्या को बांध दिया है। अब विद्या का बांध दिया, वो तो काली मिर्च भर दी आंख में। तो ऐसे कई गांव गांव में झाड़ फूक करने वाले औजा हैं। खोल मुंह, बोले हाँ मुंह खोला, देख तेरी आत्मा को मैं मुंह से खींच रहा हूं, जहां मुंह में जल कपूर फेंका और जहां लार लगी सुई धड़ाम से आग लग गई। बोले ले दारी तेरी काल का निकल गई, भड़बड़ा गया बाहर। अब मौजा लगाओ, 15 दिन रोटी नहीं खाने। मेरी बात समझे मैं क्या कहना चाहता हूं। कई गांव में ऐसे और झाड़ने फूकने वाले लोग हैं, एक लोटा में रख लिए चावल और बोले ले त्रिशूल गाड़, यदि ये लोटा चिपक गया तो तेरी आत्मा मैंने खींच ली। अब जो जानते नहीं हो, ये सूत्र है कि जहां में एयर नहीं मिल रहा है और ठास के लोटा भरा है, उसमें आपने कुछ दबा के गाड़ दिया तो लोटा तो छोड़ो 50 किलो वजन भी उठ जाएगा। हमारे इसी गांव में 156 नावते, 64 जनीमान से 63 लड़का 52 गुल्ला रह चुके हैं और अबे हैं, हर घर नावते हैं। 10, 20, 50 घर छोड़ दो तो छोड़ दो, नहीं हर गांव में घर में नाव तो। अरे इतना नहीं तो बिच्छू को मंत्र तो जानता ही हुआ है। सही कह रहा हूं मैं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। नहीं है तो पंडोकर धाम में एक समय था कि पंडोकर धाम के हमारे बड़े बुजुर्ग लोग गांव के जो हैं वो इस चीज के गवाह हैं, सुना भी होगा कि इसी पंडोकर धाम में थाने में सूची लगाई गई थी कि कितने जानकार इस गांव में हैं और क्या क्या करते हैं। तब उसमें हमारे पिताजी ने डप्पू लाला नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, यहाँ के गांव के लाला थे, उनके ऊपर काल का छोड़ने का आरोप लगाया गया था। तो हमारे पिताजी ने उनको बचाया था। ये बात सन 1987 की है। पंडोकर धाम में उसकी सूची टंगी रही है भाई साहब। थाने में चौपालों पर भूत प्रेतों की समस्याएं निपटती थी। आपने भी सुना होगा, आप तो गांव के हैं चाचा, और आप तो नौकरी में रहे पुलिस में, तो सुना तो होगा ही। और ये घटना पंडोकर में आज भी घर घर नावते हैं और इतने हैं, कछु मर गए, कछु जिंदा है, कछु आ रहा है, वो होते ही जा रहा है। तो हम ये सब चीज से निकले हुए हैं। और जिस गांव में हम बैठे हैं ये पांडवों की भूमि है और पुष्पावती तट आज पूरे विश्व का शोध का केंद्र बना हुआ है। एक सज्जन बोले कि महाराज पंडोकर सरकार लगते तो पंडोकर सरकार से नहीं है, जब कुर्सी पे बैठते तब लगते हैं। तो हमने कि ड्राइवर तभी लगता है जब स्टेयरिंग हाथ में होती है, उसके पहले तो वो भी इंसान है, सो हम भी इंसान। अभी 1-2 बच्चे आए, बोले महाराज पंडोकर सरकार से मिलना है। हम तो बढ़िया अपने माँ में ब्लॉगर और उसमें सुबह सुबह टहल के आए थे। तो मैं आया, मैं अपने हाथ से खुद ये गद्दी लगवा के गया कि यह गद्दी कैसी लगनी चाहिए, हनुमान जी कैसे बैठना चाहिए। भाई किसी का कप्तान आता है ना, ये थाना प्रभारी बैठे हैं, अध्यक्ष जी बैठे हैं, 2 स्टार है, तो जब कप्तान आता है तो खुद थाना प्रभारी घूमता है भड़बड़ा के, क्या बड़ी ध्यान रखना एसपी साहब आ रहे हैं। सही कह रहा हूं। अब जब पंडोकर सरकार को बैठाना हम नहीं बैठाएंगे तो कौन बैठा देगा। अब कहीं वो बच्चा ने सोचा हो कि ये पंडोकर सरकार है, इनमें उनमें तो बहुत अंतर लगा था। सच बता रहा हूं भैया, जहां से तुम आए हो ना,
हम में उनमें बहुत अंतर है। उनमें तो छोड़ो, भी बगल में नहीं बैठ सका जहां से तुम आए हो, और जब तक बैठे रहे तब तक पिड़नी कांपती रहेंगी। जब मैं कह रहा हूं जाके कह देना। बस इतना है कि अपन पढ़ाई करके आए और ये कोरोना में प्रकट हो गए। जिस दौरान विष फैल रहा था दुनिया में, जिससे हाहाकार मची थी, उस दौरान लोग कोरोना के डीएनए से लोग पैदा हो रहे थे एंटीवायरस के रूप में। एंटीवायरस के दो अर्थ होते हैं, बुरा मत मानना। एंटीवायरस का मतलब होता है किसी वायरस को नष्ट करने के लिए एंटीवायरस, क्योंकि वायरस वायरस को ही खाता है। ठीक है, तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि दुनिया, ये भारत भूमि, ये ऋषि प्रधान देश है। तो आप लोगों से मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप पूजा अर्चना करो, पूजा अर्चना में मन लगाओ, और परमात्मा और परासत्ता के अलावा आपका जीवन में यदि मोक्ष चाहते हो, परमात्मा की शरणागति चाहते हो, तो राम नाम मंत्र जप करो। सभी भूत भाग जाएंगे, सभी प्रेत भाग जाएंगे, सभी देवता पानी मांगते हैं और कहते हैं कि खास मुझे राम जी की कृपा हो जाए। तो राम जी की कृपा चाहते हो तो आप शरणागति परमात्मा की चाहते हो तो राम नाम मंत्र जपिए। इससे बड़ा कोई दूसरा मंत्र नहीं है। सभी ने एक दूसरे को प्रणाम नमन किया है, लेकिन अंततः सबने राम मंत्र का ही जाप किया।